पीडीएम की आइंदा हिकमत अमली क्या होगी? पीडीएम ने जो अचानक इजलास बुलाया कन्वीनर रहनुमाओं का और स्टीयरिंग कमेटी के अंदर आइंदा के लाहेअमल के हवाले से क्या फैसले होने जा रहे हैं, राना साहब से जानेंगे। राना साहब, कमेटी का इजलास बुला लिया, जो शिकें तय की गई थी उस पर अब तक कितना काम हो सका और क्या उसमें तरामीम हो सकती हैं? ये तरामीम की जरूरत फिर क्यों पड़ रही है? देखें, आज जो इजलास है ना, ये कोई इजलास आप ये नहीं कह सकते कि जी अब तक क्या काम हुआ, अब तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये सारा कुछ तो जाती उम्रा में 2 दिन मुसलसल डिस्कस होता रहा, अयाज सदर के घर भी डिस्कस होता रहा। ये कौन सी कोई ऐसी साइंस थी जिसके लिए फौरी तौर पे इजलास एक और बुलाया जाना था? मैं आपको असल बात बताता हूँ। ये मोहतरमा जो है मरियम नवाज साहिबा, इनकी फरमाइश पर यह इजलास बुलाया गया। स्टीयरिंग कमेटी, बिल्कुल मरियम नवाज साहिबा की फरमाइश पर यह इजलास बुलाया गया। 2 दिन पहले 92 में, रोज़नामा 92 में मैंने ये खबर दे दी थी, खबर छपी हुई है। ये इजलास बुलाया गया। इजलास इसलिए बुलाया गया कि मोहतरमा समझती हैं कि 27 तारीख का जो जलसा होगा वो जलसा होगा खालिस्तान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी का। उसके बाद क्या होगा? ना कोई अवामी रैली, ना कोई अवामी इज्तिमा, ना हुकूमत के खिलाफ कोई रोड ब्लॉक होगा, ना हुकूमत के खिलाफ कोई जलसा होगा। फिर एक अच्छी खासी लंबी चौड़ा टाइम गुजर जाएगा और उन्हें समझ आ रही थी कि जब ये टाइम गुजर जाएगा तो उस दौरान में उनकी तहरीक जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, जिस पर उन्होंने फौरी तौर पर मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता किया, मौलाना साहब को कायल किया। मौलाना साहब को कायल करने के बाद इजलास बुलाया गया है। इस इजलास का जो एजेंडा जो तय होने मामला तो आपको बता देता हूँ। अंदर की बात यह है कि अब यह फैसला हो रहा है कि जनाब इस तहरीक को, जिसे हमने 31 जनवरी तक ले गए हैं कि उसके बाद शुरू करनी है, उसको उससे पहले शुरू किया जाए। शहर शुरू किया जाए। ये जो 2 तारीख को सरगोदा जा रही है ना मोहतरमा, ये पीडीएम का जलसा नहीं है। मैं आपको फिर बता रही है, पीडीएम का जलसा नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून का जलसा है। और मोहतरमा इसलिए जा रही है कि उन्होंने कहा इस जलसे को अनाउंस करने से पहले कि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मैं करूंगी, और जब मैं करूंगी तो फिर मैं ही होंगी, फिर और कोई नहीं होगा। लेकिन इससे पीपल्स पार्टी को नुकसान नहीं होगा? पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा जी। पीपल्स पार्टी किसी सूरत ना इस्तीफों की तरफ जाना चाहती है। देखें, बिलावल जितना मर्जी ये ऐलान कर लें, ये सियासी लोग हैं, सियासी ऐलान तो होते रहेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये फैसला अब ये होगा जनाब कि तहरीक शुरू करेंगे ये 31 जनवरी से पहले। तहरीक को जलसे जुलूसों तक लेकर जाएंगे, तहरीक को जो है हुकूमत के साथ तसादम की तरफ लेकर जाएंगे। और ये जो इस्तीफ़ों वाला मामला है, फिर एक दफ़ा डिस्कस हुआ है कि इस्तीफ़े कितने इकट्ठे हुए हैं। सब ने कह दिया इस्तीफ़े मुकम्मल इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि स्पीकर को कब पेश। यानी ये एक स्टंट है और स्टंट होने के बाद ये फैसला ये करेंगे कि इस वक्त ऑप्शन कौन सा इस्तेमाल किया जाना है मुस्तकबिल के लिए। नाज़रीन, ये तो था सियासी मंजरनामा। आने वाले दिनों में फैसले क्या होंगे अवाम तक पहुंच जाएंगे।